हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी में आपको पढ़ाएंगे काव्य खंड। काव्य खंड का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है करबक। जिसका नाम क्या है दोस्त? जिसका नाम है करबक। तो हम आप पढ़े थे गद्य खंड पढ़े थे, अब हम काव्य खंड पढ़ेंगे, फिर हम गद्य खंड पढ़ेंगे और फिर काव्य खंड पढ़ेंगे। यानी एक चैप्टर गद्य खंड का और एक चैप्टर काव्य खंड का। तो ऐसे आप लोग को भी आसानी होगा पढ़ने में, है ना दोस्त। तो जल्दी रिकवर होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? स्टार्ट करबक करेंगे। करबक आज हम आपको पढ़ाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले दोस्त जान लेंगे करबक। करबक करबक का लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले मेन टॉपिक तो यही है। करबक करबक का लेखक का नाम क्या है? इनको किसने लिखा था? कौन इनको लिखे हैं? तो आइए जानते हैं। इनका लेखक का नाम है दोस्त, लेखक का नाम है, लेखक का नाम पता है दोस्त क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक का नाम क्या है दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी। MMJ। MMJ आपको समझाते हैं। मलिक मलिक मोहम्मद मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्त आपको अगर इतना लॉन्ग याद नहीं हो रहा है तो आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, M से मलिक, M से मोहम्मद और J से जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, MMJ इसको भी बोल सकते हैं, बट एग्जाम में आप MMJ नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। एग्जाम में आप मलिक मोहम्मद जायसी ही लिखिएगा। यह याद करने का ट्रिक है। MMJ मतलब M से मलिक, M से मोहम्मद और J से जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सिंपल। करबक के लेखक का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो आइए इनका जन्म के बारे में जानते हैं। कब जन्म लिए थे? इनका जन्म हुआ था दोस्त, जन्म हुआ था 1492 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी को मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्त? इनका मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्त इनका मृत्यु? इनका मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी को। इनका निर्धन हो गया, यानी मृत्यु हो गया। अब हम जानते हैं इनका पिता का नाम क्या है। पहले इनका जन्म स्थान जान लेते हैं दोस्त। जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? इनका जन्म स्थान है जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्त? जायस कब्र जायस कब्र, अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इनका कहाँ है? क्या है दोस्त? जन्म स्थान है। जन्म स्थान क्या है? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका पिता का नाम क्या है दोस्त? इनका पिताजी का नाम क्या है? इनका पिताजी का नाम है मोहम्मद शेख ममरेज। पिताजी का क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद शेख ममरेज। पिता का नाम क्या है? मोहम्मद शेख सॉरी दोस्त, मोहम्मद शेख ममरेज। इनका पिता का नाम क्या है दोस्त? इनका पिताजी का नाम है मोहम्मद शेख ममरेज। पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद शेख ममरेज। अब जानेंगे इनका गुरु का नाम। गुरु का नाम क्या है दोस्त? इनका गुरु का नाम क्या है दोस्त? सूफी संत। गुरु का नाम क्या है? सूफी संत शेख मोहद्दी। गुरु का नाम क्या है? सूफी संत। आइए लिखते हैं दोस्त, सूफी संत शेख मोहद्दी। क्या नाम है? मोहिद्दी। सूफी संत शेख मोहिद्दी। इनका गुरु का नाम क्या है दोस्त? गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोहिद्दी। गुरु का नाम क्या है? सूफी संत शेख मोहिद्दी। अब जानेंगे दोस्त इनका कृतियां के बारे में। इनका कृतियां क्या क्या है? कृतियां आइए जानते हैं इनका कृतियां के बारे में। इनका कृतियां है दोस्त, कृतियां इनका मोस्ट
इंपॉर्टेंट कृतियां आपको बताएंगे। इनका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला जो कृतियां हैं वह 3 ही पूछता है कृतियां। आइए हम तीनों के बारे में जानते हैं। पहला है क्या है दोस्त? पहला है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। पहला क्या है दोस्त? पद्मावत। दूसरा है चित्ररेखा। चित्ररेखा। दूसरा क्या है दोस्त? चित्ररेखा। और तीसरा है अखरावट। तीसरा है अखरावट। तीसरा क्या है दोस्त? तीसरा है अखरावट। तीसरा क्या है? अखरावट। तीसरा क्या है दोस्त? अखरावट। तीसरा क्या है दोस्त? अखरावट। देखिए दोस्त, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI में ये इंपॉर्टेंट सब जरा ये ज्यादा आपको पूछा जाएगा। ये ज्यादा पूछा जाएगा। इससे पूछेगा प्रमुख कौन है? प्रमुख 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 कृतियां कौन है? प्रमुख कृति कौन है? कौन है? प्रमुख कृति कौन हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। पद्मावत। प्रमुख कृति क्या हो जाएगा दोस्त? पद्मावत हो जाएगा। प्रमुख कृति क्या हो जाएगा दोस्त? पद्मावत हो जाएगा। आइए आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं दोस्त। पहला रिवाइज में क्या करें? लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक का नाम क्या है दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी। इसको आप MMJ भी बोल सकते हैं। इसको आप MMJ भी बोल सकते हैं। एम से मलिक, एम से मोहम्मद, जैसे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद हम पढ़े इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हो गया था आपको 1492 ईस्वी को जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था दोस्त? 1492 ईस्वी को जन्म हुआ था। उसके बाद इनका मृत्यु 1548 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्त? मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु हो गया? तो मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु हो गया। कब? तो 1548 ईस्वी को मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हो गया। उसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश इसका जन्म स्थान है। उसके बाद जानेंगे इनका पिताजी का नाम। इनका पिताजी का नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद शेख ममरेज। इनका पिताजी का नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद शेख ममरेज। उसके बाद गुरु का नाम, उसके बाद गुरु का नाम क्या है दोस्त? सूफी संत शेख मोहिद्दी। गुरु का नाम क्या है दोस्त? सूफी संत शेख मोहिद्दी। गुरु का नाम क्या है? सूफी संत शेख मोहिद्दी। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये इतना याद हो गया होगा, क्योंकि दोस्त हम आपको 2 बार 3 बार रिवाइज इसलिए करवाते हैं कि यही क्लास में आपको याद हो जाए। आपको याद करने की भी जरूरी नहीं पड़े, आपको बुक भी उल्टाने का जरूरी नहीं पड़े। इस वीडियो का देखने का मतलब यही है कि आपको इसी वीडियो में सब चीज आपको याद हो जाए अच्छे से। तो लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, या लिख लीजिए। तो लिख लिए होंगे दोस्त। चलिए इसको मिटा देते हैं अब हम। इसको मिटा दिए दोस्त। अब हम जानेंगे दोस्त मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा में रचना किए थे। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक 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 मोहम्मद मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी जायसी किस किस भाषा में किस भाषा में रचना किए थे। रचना किए थे। किस भाषा में रचना किए थे दोस्त? अवधी भाषा में रचना किए थे। अवधी भाषा में। अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा में रचना किए थे दोस्त? अवधी भाषा में रचना किए थे। अब हम जानेंगे पद्मावत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है दोस्त? किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है दोस्त? ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है। ये भी किस भाषा में लिखा गया है दोस्त? ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अब हम जानेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के शुरुआती जीवन क्या थे? शुरुआती जीवन में
में क्या करते थे, क्या करते थे शुरुआती जीवन में क्या करते थे दोस्त? तो शुरुआती जीवन में मलिक मोहम्मद जायसी शुरुआती जीवन में किसानी करते थे। क्या करते थे दोस्त? किसानी करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी शुरुआती जीवन में क्या करते थे दोस्त? शुरुआती जीवन में मलिक मोहम्मद जायसी किसानी करते थे। अब हम जानेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी शुरुआती जीवन में तो क्या करते थे? शुरुआती जीवन में तो किसानी करते थे और शेष जीवन क्या किए करते हैं? शेष जीवन में क्या किए? शेष जीवन में क्या किए दोस्त? तो शेष जीवन में उन्होंने फकीरों की जिंदगी व्यतीत की। क्या किए दोस्त? फकीरों में व्यतीत कर दिए, फकीरों की जिंदगी व्यतीत की। शेष जीवन फकीरों में व्यतीत कर दिए। शेष जीवन क्या कर दिए दोस्त? शेष जीवन फकीरों में व्यतीत कर दिए। आइए आपको समझा देते हैं फिर से। क्या समझाएंगे दोस्त आपको? तो मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के रचनाकार थे? रचना किए। किस भाषा के रचना किए? अवधी भाषा में रचना किए। किस भाषा में रचना किए दोस्त? तो अवधी भाषा में रचना किए। कौन? तो मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया दोस्त? तो अवधी भाषा में लिखा गया। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी के शुरुआती जीवन में क्या करते थे? शुरुआती जीवन में किसानी करते थे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, टोटल वीवीआई क्वेश्चन है ये। टोटल एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर, और इससे लॉन्ग भी बनता है दोस्त। जितना आपको 1 नंबर का क्वेश्चन याद रहेगा उतना आपको लॉन्ग भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर से ही बनता है दोस्त। तो चलिए जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के शुरुआती जीवन क्या करते थे? उसकी किसानी करते थे। उसका शेष जीवन में वो फकीरों की जिंदगी व्यतीत की। शेष जीवन में क्या किए दोस्त? फकीरों की जिंदगी व्यतीत की। शेष जीवन में क्या किए? शेष जीवन में वो फकीरों की जिंदगी बिताए। उसके बाद जानते हैं दोस्त, अगला जानेंगे। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए रुके हैं हम। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अब जानेंगे दोस्त, अब जानेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से क्या थे दोस्त? बाईं आंख और कान से वंचित थे। मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से क्या थे दोस्त? बाईं आंख और कान से वंचित थे। मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से क्या थे दोस्त? वंचित थे। मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से वंचित थे। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी किसके कारण कुरूप थे दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी किसके कारण कुरूप थे? किस चीज का दाग था? तो मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी चेचक के कारण कुरूप थे। क्या थे दोस्त? कुरूप थे। चेचक के कारण कुरूप थे। किसके कारण कुरूप थे दोस्तों? चेचक के कारण। मलिक मोहम्मद जायसी चेचक के कारण कुरूप थे। उसके बाद जानते हैं दोस्त मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। चेचक के कारण क्या थे दोस्त? कुरूप थे। उसके बाद एक बाईं आंख और बाईं कान से क्या थे दोस्त?
वंचित थे। उसका मलिक मोहम्मद जायसी का मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी का रंग कैसा था दोस्त? रंग कैसा था? मलिक मोहम्मद जायसी का दोस्त रंग कैसा था? मलिक मोहम्मद जायसी का रंग था काला रंग का था। मलिक मोहम्मद जायसी का रंग क्या था दोस्त? काला रंग का था। मलिक मोहम्मद जायसी का रंग कैसा था दोस्त? काला था। मलिक मोहम्मद जायसी का रंग कैसा था? काला था। उसके बाद हम जो जानेंगे, प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर किसे कहा गया? किसे कहा गया? प्रेम की पीर किसे कहा गया दोस्त? प्रेम की पीर किसे कहा गया? तो प्रेम की पीर मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया। मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया। क्या कहा गया दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहा गया? प्रेम की पीर किसे कहा गया? प्रेम की पीर मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया। स्वयं को क्या जायस ने, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने स्वयं को क्या कहा? एक आंख वाला। मलिक मोहम्मद जायसी ने स्वयं को क्या कहे दोस्त? स्वयं को क्या कहे दोस्त? स्वयं को कहे एक आंख वाला। स्वयं को क्या कहे दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख वाला। स्वयं को क्या कहे दोस्त? एक आंख वाला। स्वयं को क्या कहे दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख वाला। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से, बाईं आंख और कान से क्या थे दोस्तों? वंचित थे। बाईं आंख और कान से क्या थे? वंचित थे। मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से वंचित थे। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी चेचक के कारण कुरूप थे। मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे दोस्त? चेचक के कारण क्या थे दोस्त? कुरूप थे। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी किस रंग के थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस रंग के थे? किस रंग के थे दोस्त? किस रंग के थे या किस रंग के, कैसा रंग के थे? तो काला रंग के थे दोस्त। मलिक मोहम्मद जायसी रंग कैसा था? मलिक मोहम्मद जायसी का रंग कैसा था दोस्त? काला रंग का था। प्रेम की पीर किसे कहा गया? प्रेम की पीर मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया। प्रेम की पीर किसे कहा गया दोस्त? प्रेम की पीर मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी स्वयं को एक आंख वाला कहे। क्या कहे दोस्त? स्वयं को एक आंख वाला कहे। मलिक मोहम्मद जायसी स्वयं को क्या कहे दोस्त? मलिक मोहम्मद जायसी स्वयं को एक आंख वाला कहे। मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहे दोस्त? स्वयं को एक आंख वाला कहे। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको पूरा अच्छे से याद हो गया होगा। ये आपको सबसे अच्छे से समझा दिए दोस्त। ये चैप्टर में इतना ही हमको समझना था, तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा पूरा अच्छे से, क्योंकि आपको एक बार, दो बार तक, हम आपको 3 बार तक रिवाइज करवाए हैं। ये रिवाइज कराने का मतलब यही है दोस्त कि आपको इसी वीडियो में पूरी क्लास याद हो जाए, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरी नहीं पड़े और बार बार आपको याद करने की भी जरूरी नहीं पड़े। आपको इसी वीडियो में पूरे अच्छे से याद भी हो गया होगा दोस्त, उम्मीद करते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रहे होंगे, आप लोग ठीक होंगे। तो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्त। तब तक के लिए बाय बाय।